बताएगा भारत में तिलहन उत्पादन 2015-16 से 2020-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा है? हाँ सही है, 43%, 43। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? हाँ सही है, 308.65 मिलियन टन। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर प्राप्त होने का अनुमान है? हाँ सही है, ठीक है, 150.50 मिलियन टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहन उत्पादन 2013-14 से 2021-22 तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 33। हाँ 33% की वृद्धि हुई है। ठीक है। ये दलहन उत्पादन है और वो था तिलहन। तिलहन उत्पादन 43%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दलहन का उत्पादन 2021-22 में कितना लाख टन था? 257.2 लाख टन। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पाद का कितना % दलहन उत्पादित करता है? सही है, 25%। ठीक है। नेक्स्ट है, गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन कितना करोड़ टन है? हाँ 35.5 करोड़ टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाम तेल का उत्पादन वर्ष 2019-20 में कितना लाख टन था? हाँ 2.8। हाँ 2.8 लाख टन। लेकिन इसका आयात कितना लाख टन है? हाँ 88.17 लाख टन आयात खाली, और उत्पादन होता है मात्र 2.8 टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितना थी? सही है, 91 अंडा प्रति वर्ष। ठीक है। वर्ष 2020-21 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता? हाँ सही है, 427 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों का MSP तय करती है? 22। हाँ ठीक है, 14 खरीफ फसल, 6 रबी फसल और 2 व्यवसायिक फसल, जैसे जूट और खोपरा। हाँ खोपरा शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? सही है, 49%। अगला बताएगा, शुद्ध सिंचित क्षेत्र में कितना प्रतिशत नहर प्रणाली के माध्यम से होता है? 40। ठीक है। और भूजल के माध्यम से 60%। ठीक है। अगला बताएगा, अंडा उत्पादन में बताएगा भारत का विश्व में स्थान? सही है, तीसरा। और मांस के उत्पादन में 8वां, और मछली में दूसरा, और दूध में पहला। पूरे विश्व का कितना %? 23%। और चीनी उत्पादन में सही है, दूसरा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। हाँ, और पहला कौन है? हाँ कपास उद्योग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश? भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन? हाँ कपड़ा उद्योग। ठीक है।
बताएगा भारत वनस्पति तेल का कैमा सबसे बड़ा उपभोक्ता है? दूसरा। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर 1 आयातक है। हाँ, नंबर 1 आयातक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई है? सही है, 36.5 किलोमीटर। ठीक है। अगला बताएगा 2020-21 में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया? हाँ, 13,327 किलोमीटर। ठीक है। अगला बताएगा कितना लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है? 64.45 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 5 दिसंबर 2021 तक कितना रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस कर दिया गया है? 60-87। ठीक है। और रेलवे मंत्रालय ने 24 मार्च 2022 के आंकड़े के अनुसार 6100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा लगा दी है। और 100 सर्वेक्षण के अनुसार 60 हाँ 60-87। ठीक है। ये वो था जो ना 5 दिसंबर 2021 तक है, और ये 24 मार्च 2022 का आंकड़ा है। ठीक है। और 61वां वाईफाई वाला रेलवे स्टेशन। सही है, उबरनी। हाँ, उबरनी। ठीक है। अगला बताएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2030। हाँ, 2030। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क का 100%, हाँ 100% विद्युतीकरण करेगी। ठीक है। हाँ, कोंकण रेलवे 24 मार्च 2022 के रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोंकण रेलवे 100% विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है। अगला बताएगा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवंबर 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 2021 में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना मिलियन टन था? 143.3 मिलियन टन। 143.3 मिलियन टन। ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र एफडीआई अंतर प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भारत। ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2020 में कितना प्रतिशत था? 4.1%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की जीबीए में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है, कितना? 74%। 2020-21 के सेवा क्षेत्र में हिस्सा। ठीक है। और सबसे कम है सिक्किम का। हाँ, ठीक है, 24.25। और बिहार का है 57.14। ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 जो कि अप्रैल दिसंबर में सेवा व्यापार सेवा निर्यात कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ? 177.7। हाँ, 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और सेवा आयात 103.3। हाँ, 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर सेवा आयात हुआ। और बताएगा, शीर्ष सेवा निर्यात सही है, कंप्यूटर व्यवसाय और परिवहन सेवाएं। कुल निर्यात सेवाओं में 80% हिस्सा कंप्यूटर का ही है। ठीक है। शीर्ष सेवा आयात, यह व्यापार आयात में व्यापार, परिवहन, यात्रा, कंप्यूटर सेवा कुल आयात सेवाओं में 75% हिस्सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, और यह 2008 से लगातार है। बताएगा दूसरा और तीसरा क्रमशः पर कौन है? चीन और मैक्सिको। सही है। हाँ, सही है, सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है भारत, दूसरा स्थान पर चीन और तीसरा स्थान पर मैक्सिको। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कुल कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में प्रेषण अंतर प्रवाह हुआ? 180 बिलियन। सही है, 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात सितंबर 2021 के अंत में कितना परसेंट था? 6.9%। हाँ, 6.9%। ठीक है। और इसी अवधि में शुद्ध गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात था 2.2%। ठीक है। अगला बताएगा, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 में कितनी प्रतिशत देखी गई, वृद्धि देखी गई है? मुद्रास्फीति में 5.2%। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021-22 अप्रैल दिसंबर के दौरान कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? 12.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का कैमा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? 10वां। पहला नंबर पर रसिया, और दूसरा पर है ब्राजील, और तीसरा पर, सही है, तीसरा पर है कनाडा। नेक्स्ट है, अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व का भारत का स्थान 8वां है। ठीक है। और सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला देश, सही है, ब्राजील है। कितना परसेंट? सही है, 59%। प्रतिशत में दूसरा स्थान पर है पेरू, और तीसरा स्थान पर, सही है, तीसरा स्थान पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर कौन स्थान पर रहा? सही है, तीसरा स्थान पर रहा। ठीक है। भारत के कुल वनों से आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? 2%। हाँ, 2%। ठीक है। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? 3% की वृद्धि देखी गई। ठीक है। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग कैमा हिस्सा योगदान करती है? 5वां भारत योगदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब अधिसूचित किया गया था? सही है, अगस्त 2021। ठीक है। हाँ, इसका उद्देश्य है 1 जुलाई 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। तो शुरू हुआ है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक पीएम सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करना है? 24 तक। हाँ, 2024 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधनों में कितना प्रतिशत योगदान करती है? 28। हाँ, 28%। ठीक है। गंगा नदी बेसिन देश के 1/4 से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करती है तथा इसकी आबादी का कितना प्रतिशत लगभग कवर करती है? 43। सही है, 43% आबादी का। ठीक है। नेक्स्ट है, 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करेगा? 2025 तक। पहले लक्ष्य था 2030। ठीक है। 10% तो हासिल कर ही लिया। हाँ हाँ, पेट्रोल में 10% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य था 2022 तक, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को तय समय से 5 महीना पूर्व ही हासिल कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मापा जाएगा? सही है, परख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान पर है? सही है, तीसरा स्थान पर। ठीक है। भारत वैश्विक आपूर्ति में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है? 20%। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारत में घरेलू विमानन यातायात वर्ष 2013-14 में लगभग 61 मिलियन से दुगना से अधिक होकर वर्ष 2019-20 में लगभग कितना मिलियन हो गया है? 137 है। सही है, 137 मिलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान इन बंदरगाहों पर यातायात कितना था? कितना मिलियन टन? 672.68 मिलियन टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करके कौन सा अधिनियम लाया गया? 20 अधिनियम। हाँ, 2021 अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। ठीक है। भारत दुनिया का कैमा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है? दूसरा। ठीक है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2021 में कितना मिलियन हो गई? 1200.88 मिलियन। 1200.88 मिलियन। ठीक है। और मार्च 2021 में 45% टेलीफोन उपभोक्ता ग्राहक ग्रामीण भारत में और 55 जो है प्रतिशत शहरी में। ठीक है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जून 2021 में कितना मिलियन हो गई? हाँ सही है, 833.71 मिलियन। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने में चरम पर पहुंच गई थी? सही है, मई 2021 में। और प्रथम लहर में चरम पर? सही है, सितंबर 2020 में चरम पर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के दौरान कच्चे तेल संघनित उत्पादन कितना मिलियन मीट्रिक टन था? 30.49 मिलियन टन। ठीक है। भारत अपनी कच्ची तेल आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है? 80%। हाँ 80%। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना से अधिक हो गई है? 14,000 से अधिक। हाँ 14,000 से अधिक। ठीक है। बंगलौर की जगह अब भारत की स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली हो गई है। ठीक है। अगला बताएगा, भारत किन देशों के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? हाँ, अमेरिका और चीन के बाद। अमेरिका चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। ठीक है। हाँ, नया मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का, हाँ मतलब कि प्राइवेट का इसमें मालिकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? 44। हाँ, जिससे जनवरी में यूनिकॉर्न की कुल संख्या जनवरी 2022 तक 83 हो गई है। 83 हो गई। यह जनवरी 2022 तक आंकड़ा है। और बताएगा, भारत में मार्च 2022 तक 65,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गए। मार्च 2022 तक 65,000 से अधिक। ठीक है। और स्टार्ट $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है? 101। हाँ 101 अंतरिक्ष क्षेत्र में। और वर्ष 2021 में केवल कितने नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने थे? ये था 47। ठीक है। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना परसेंट है? 2% है। सही है, केवल 2%। ठीक है। बताएगा, कच्चे तेल का उत्पादन 2020-21 में कितना मिलियन मीट्रिक टन था भारत में? 30.49 मिलियन मीट्रिक टन। और प्राकृतिक गैस 28.67 बिलियन क्यूबिक मीटर। और पेट्रोलियम उत्पाद 233.51 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है। आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 27-28।
बताएगा नीति आयोग ने किसके सहयोग से भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया? इसरो। सही है, इसरो के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुष वन का उद्घाटन किया जहां आयुर्वेदिक पौधे की प्रजातियां होगी? गुजरात में। सही है, गांधीधाम गुजरात। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह माउंट हैरियट का नाम बदल करके क्या रखा गया? सही है, माउंट मणिपुर। ठीक है, 28 से 31 अक्टूबर 2021 को उदय द्वारा आधार हैकाथन 2021 का आयोजन किया गया। यह 2 विषय पर आधारित था, कौन कौन? हाँ, नामांकन और अपडेट, नामांकन और अपडेट, और दूसरा है पहचान और प्रमाणीकरण। हाँ, पहचान और प्रमाणीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा किस नामक आईटी सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई? प्रबल। हाँ, प्रबल नामक। ठीक है, नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु किस नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? हाँ सही है, ई सोर्स। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकेगा। ठीक है, किस बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की है? सही है, एसबीआई। ठीक है, इससे पहले कब एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम खोला था? 2004 में। हाँ, 2004 में खोला था केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईआईटी रोपड़, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया? हाँ सही है, हाँ यू ब्रीथ लाइफ, यू ब्रीथ लाइफ नाम दिया गया है। यह घरों के अंदर के हवा को शुद्ध करेगा। ठीक है, बताएगा इस्कॉन के संस्थापक कौन है? सही है, श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, हाँ, इन्हीं के 125वें जयंती पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का मोदी जी द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसे राजकीय पशु घोषित किया है? सही है, हिम तेंदुआ। ठीक है, और राजकीय पक्षी? सही है, हाँ, काली गर्दन वाली क्रेन, ग्रास निक्रोकिलस। और हिम तेंदुआ का नाम है पैंथर यूनिका। हाँ, पैंथर यूनिका। प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ और किसके सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? किसके सहयोग से? तो WWF। सही है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, और इसे किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किए थे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस। हाँ, एलिस। ठीक है, और प्लास्टिक समझौता करने वाला प्रथम एशियाई देश भारत देश। ठीक है, अगला बताएगा, किस आईआईटी में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक कीट से भवन का निर्माण किया गया है? सही है, आईआईटी हैदराबाद में। अगला बताएगा, FSSAI ने किस स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया है? सही है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार ने किस खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? सही है, कुश्ती खेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया? असम। ठीक है, किस कंपनी ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया है? सही है, अमेजॉन इंडिया।
ठीक है। अगला बताइएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही है, सितंबर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया? सही है, गोवा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में कब से कब शिक्षा पर्व 2021 का आयोजन किया गया? 5 सितंबर से 17 सितंबर। सही है, 5 सितंबर से 17 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? सही है, 27%। पहले यह था 14%। ठीक है। बताएगा नेक्स्ट, कहां निपाह वायरस का मामला सामने आया? सही है, केरल के कोझिकोड में। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, 7 सितंबर 2021 को कहां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? श्रीनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया है, जिसे क्या नाम दिया गया? सही है, स्क्रब टाइफस रोग नाम दिया गया है। ठीक है। भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी अंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया? 4 सितंबर। हाँ, 4 सितंबर 2021। ठीक है। अगला बताएगा, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? ठीक है, सही है, 24 मीटर ऊंचा है, चंडीगढ़ में। किस कंपनी ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की? सही है, भेल। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वायुसेना के लिए कहा NH 925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राजस्थान के बाड़मेर के पास। ठीक है। अगला बताइएगा, पीएम मोदी ने कहा सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया? सही है, अहमदाबाद में। ठीक है। हाँ, छात्रावास की सुविधा, छात्र छात्राओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? हाँ, सही है, सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? सही है, उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार कौन सा IIT को ओवरऑल देश का सबसे सफल? सही है, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? सही है, अलीगढ़ में। ठीक है। अगला बताएगा, जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र कहाँ स्थापित? किस कंपनी ने? तो टाटा स्टील कंपनी ने स्थापित किया गया। ठीक है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा CBSE के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए कौन सा लॉन्च किया है? स्पेस चैलेंज। स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है।
अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रुस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? समोसा। ठीक है। गीता समोसा। गीता समोसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से लगभग कितना युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? सही है, 50,000 युवाओं को। नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कितने स्वास्थ्य शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? सही है, 500। कब तक देश के सभी शहरों को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है? 30 तक। सही है, 2030 तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की है? सही है, एटा में। हाँ, ये अवशेष बिलसड़ साइट से मिले हैं, जिस पर शंख लिपि में शिलालेख उत्कीर्ण है। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने सितंबर में किस तिथि को विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया? 26 से 29 सितंबर। हाँ, 26 से 29 सितंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी। सही है, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। किसके द्वारा? अमित शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की है? फास्टर। सही है। फास्टर का पूर्ण रूप क्या है? फास्टर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। भारत सरकार ने किस राज्य में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया? सही है, अरुणाचल प्रदेश। यह तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र पठार में किस नदी पर होगा? लोहित नदी पर। ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया? 27 सितंबर। हाँ, 27 सितंबर 2021। ठीक है। अगला बताएगा, उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में। ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरुआत किया है। वह हेल्पलाइन नंबर कितना है? सही है, और उसे नाम दिया गया है एल्डर लाइन। हाँ, एल्डर लाइन नाम दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? सही है, केरल में। ठीक है। कौन सा स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है? सही है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्र रेलवे स्टेशन। ठीक है। अगला बताएगा, बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? सही है, बक्सर। ठीक है। और इसे किस मिशन के तहत विकसित किया गया है? वेस्ट टू वेल्थ। सही है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। ठीक है। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी ने कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाँ, विद्या प्रवेश कार्यक्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में स्थापित किया जाएगा? किस कंपनी? सही है, एनटीपीसी द्वारा। ठीक है। भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कौन कौन? सही है, प्रगति और दिशा।
भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निर्माण कहाँ किया? सही है, लद्दाख। बताइएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? इंदौर। ठीक है। 13 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके तहत कमर्शियल गाड़ियों को कितना साल और प्राइवेट गाड़ियों को कितना साल सही है, कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल बाद और प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है। बताएगा, 11 अगस्त 2021 को संसद में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। यह किससे संबंधित है? सही है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए किस नामक ब्रांड को लॉन्च किया गया है? सही है, सोन चिड़ैया। किस राज्य सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित कर दिया? असम। ठीक है। बताएगा, भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किसकी शुरुआत की है, जिसके लिए नौसेना ने आईडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है? उनको सम्मान देना, इससे करके कुछ है। ऑनर फर्स्ट। ऑनर फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है। उन्होंने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य किया है? सही है, 2047। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है? न्यू दिल्ली, पूसा। सही है, पूसा, नई दिल्ली। ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 107-8।